जिंदगी की सारी कमनी एक घर बनाने में हम लोग लगा देते हैं और उसके बाद दिक्कत क्या होता है कि घर हम लोग का ढंग से नहीं बन पाता है, जिसके वजह से घर में हमेशा कलेश लगा रहेगा, घर में हमेशा परेशानी लगा रहेगा, अनेकों प्रकार का समस्या आदमी के साथ होता है जिस समस्या से आदमी नहीं निपटता। पर करे, लेकिन इंजीनियर के अंदर में ही घर बनवाइए, किसी इंजीनियर के परामर्श से ही घर बनवाइए, क्योंकि घर आपका खुशियों का घर है जिसमें आपको रहना है। क्योंकि घर जिस समय बनता है उसमें सबसे मेन चीज देखा जाता है कि वास्तु के हिसाब से घर होना चाहिए। के बारे में जैसे मेरे ही घर बना था ईशान कोण में, उस समय तो मैं बहुत छोटा था, वास्तु का जानकारी मुझे नहीं था। ईशान कोण में ही टॉयलेट बन गया था, जिससे क्या मुझे भुगतना पड़ा है, और मुझे जानते हैं वो जानते होंगे। अगर मेरे चैनल पे आप लोग नए हैं, यूट्यूब पे इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, और फेसबुक पे इस वीडियो को देख रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं जेएमएस बिहार न्यूज और मैं हूं नीरज कुमार। आप लोग देख रहे हैं मेरे साथ बिहार के एक ऐसे इंजीनियर साहब बैठे हैं जो सचमुच में काम कमाल का करते रहते हैं। काम अब कमाल का क्या करते हैं वो आप लोग को हम बताना चाहेंगे कि जिंदगी की सारी कंपनी लोग बोलते हैं कि लगा करके घर बनाया जाता है। अगर आप लोग को भी प्यारा अगर घर बनवाना है तो इतना जरूर कहेंगे कि आप लोग एक बार इंजीनियर साहब से सलाह लेकर के और नक्शा बनवा करके घर बनवाइए। उससे फायदा क्या होगा, चीप एंड बेस्ट आपका घर होगा और कम बजट में बेहतर से बेहतर नक्शा बना करके हमारे बिहार में ऐसे इंजीनियर हैं जो देते हैं। मेरे साथ जो इंजीनियर साहब मौजूद हैं इनका नाम है कृष्णा कुमार गुप्ता और अरे राज्य से बिलोंग करते हैं, और विशेष करके पूर्वी चंपारण में एक बेहतरीन पकड़ है इनका, क्योंकि ऐसे सैकड़ों लोग को हमने देखा है कि नक्शा बना करके देते हैं जो बेहतर घर बनवाते समय बाथरूम किस साइड होना चाहिए, बाथरूम का टंकी जिस समय बनता है किस साइड होना चाहिए, और घर में सबसे मेन देखा जाता है कि घर का निकास भी किस साइड कैसे होना चाहिए। लेकिन दिक्कत क्या होता है, समस्या कहां से उत्पन्न होता है कि बहुत से ऐसे हमारे समाज में मिस्त्री हैं जो ठेकेदार लोग हैं जो ठेकेदारी चलाते हैं, वो क्या होता है कि बहला फुसला कर कहिए या पैसा लोग सोचते हैं कि खर्च नहीं करे, इस स्थिति में आकर के वो लोग डायरेक्टली नक्शा बनाते हैं और बना करके कैसे हूँ घर बना देते हैं। जिंदगी की सारी कमनी एक घर बनाने में हम लोग लगा देते हैं और उसके बाद दिक्कत क्या होता है कि घर हम लोग का ढंग से नहीं बन पाता है, जिसके वजह से घर में हमेशा कलेश लगा रहेगा, घर में हमेशा परेशानी लगा रहेगा, अनेकों प्रकार का समस्या आदमी के साथ होता है जिस समस्या से आदमी नहीं निपट सकता है। इंजीनियर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद हमसे संपर्क करने के लिए। एक बात हम जानना चाहेंगे, इंजीनियर साहब जो होते हैं कि घर का नक्शा बहुत अच्छे से वास्तु के हिसाब से आप लोग बनाते हैं, लेकिन बहुत से लोग को देख रहे हैं कि आजकल बिना नक्शा बनवाए ही घर बनवा लेते हैं। सबसे पहली बात है कि प्रोफेशनल जो भी होता है, किसी भी फील्ड का प्रोफेशनल हो, उसके नाम के साथ जो भी काम करता है उसका टैगलाइन लगा रहता है, और वो कभी नहीं चाहेगा कि मेरा नाम खराब हो। इसलिए कोई भी प्रोफेशनल वो काम करता है जिससे उसका नाम हो। कोई भी इंजीनियर हो, किसी भी इंजीनियर से आप संपर्क कीजिए, लेकिन किसी इंजीनियर से संपर्क करके ही आप घर बनवाइए, क्योंकि बहुत सारा ऐसा बात होता है जो आम जनता नहीं जान सकता उसको। जैसे वास्तु के बारे में, जैसे मेरे ही घर बना था ईशान कोण में, उस समय तो मैं बहुत छोटा था, वास्तु का जानकारी मुझे नहीं था। ईशान कोण में ही टॉयलेट बन गया था, जिससे क्या मुझे भुगतना पड़ा है, और मुझे जानते हैं वो जानते होंगे। लेकिन बहुत से लोग क्या करते हैं कि सोचते हैं कि हम जाएंगे इंजीनियर साहब के पास, अगर जा रहे हैं नक्शा बनवाने के लिए तो उसमें खर्च लगेगा। खर्च के अभाव में या खर्च नहीं करने के कारण लोग घर ऐसे बनवा लेते हैं। वैसे लोगों को क्या करना चाहिएगा? आजकल के समय में, इतनी महंगाई के समय में, अगर घर बनवाने जा रहे हैं आप, तो कम से कम लगभग 10 लाख रुपया का खर्च लगेगा आपको जी। और 10 लाख रुपए में किसी भी इंजीनियर को आप 5 या 10 हजार रुपये दे देते हैं। इंजीनियर के एक्सपीरियंस पर डिपेंड करता है। जरूरी नहीं है कि जो नए इंजीनियर है उनके पास तजुर्बा की कमी है। हाँ, शायद वो फील्ड में लेट से आए हों, लेकिन तजुर्बा होता है सबके पास। अपने नाम को वो नहीं चाहेंगे कि खराब हो। 5 से 10 हजार 20 हजार जो भी चार्जेस हो, किसी इंजीनियर को आप दीजिए। मैं गारंटी देता हूं कि अगर आपका 50,000 रुपया नहीं बचाया, तब आप हमसे बात कीजिएगा। बहुत सारी जगह पर बीम कॉलम का आवश्यकता नहीं रहता है, वहां पर लोग फिजूल में दे देते हैं। 10 mm का रोड यूज करना है, 12 mm का रोड यूज करना है, वहां 16 यूज कर देते हैं। उसका नतीजा होता है बजट कम है, छत नहीं बन पाया। घर बनाते समय बहुत से लोग हम लोग देखते हैं कि इंजीनियर साहब से अगर नक्शा बनवा के हम लोग बनवाते हैं तो सबसे पहला ध्यान भूकंप रोधी, यानी भूकंप को देखते हुए घर पे मतलब मजबूती दिया जाता है और उस हिसाब से बनाया जाता है। लेकिन जहां मिस्त्री और ठेकेदार लोग काम करते हैं, इस पे ध्यान क्या वो लोग दे पाते होंगे? देखिए, ठेकेदार हैं जो अब उसके गुरु महाराज जो भी हैं, जहाँ से भी वो सीखे हैं, वो क्या करते हैं उसी चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। और हमारे बिहार में बहुत सारा ऐसा काम हो रहा है, गवर्नमेंट बिहार और गवर्नमेंट या सिविल इंजीनियर मिल के ऐसे ऐसे नए टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं। हल्का सा स्लाइटली चेंज करने पे
मजबूती आ जाता है। जैसे आप जानते होंगे कि किसी भी आप देखते हैं रिंग अगर बनाता है, जिसको स्टरअप कहते हैं, रिंग बनाता है, वो 90 डिग्री पर मामूली में बन जाती है जी उसको हल्का सा स्लाइटली थोड़ा सा झुका दीजिए, 135 डिग्री पे आप कर दीजिए, जी मजबूती उसकी 10 गुनी हो जाएगी। 10 गुनी हो जाएगी। यह बात सिर्फ इंजीनियर ही बता सकते हैं, कोई ठेकेदार नहीं बता सकता है, कोई आम जनता नहीं बता सकता है। कोई भी इंजीनियर अगर नक्शा बनाता है तो सबसे पहले वो क्लाइंट को देखता है, क्लाइंट सक्षम है कि नहीं। मेरे गुरुजी बताए हैं पहले क्लाइंट को देखिए, जी क्लाइंट का बजट देखिए, उसके बाद नक्शा बनाइए। मान लीजिए क्लाइंट का बजट कम है, उसको भी ध्यान देना है कि हाँ वो सक्षम हो सके, कम से कम अपना छत तो बना सके। इसलिए बजट का चिंता नहीं करना है, घर बनेगा वो बहुत ही बेहतरीन बनेगा। आता है कि जैसे गांव में अगर घर बनवाना है या किसी मतलब शहर में बनवाना है तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है ये हम जानना चाहेंगे। देखिए गांव और शहर में कोई डिफरेंस नहीं होता है। जैसे शहर में हो गया नगर पंचायत हो गया, नगर निगम होता है, जी तो उनको तो मस्ट है, नगर पंचायत या नगर निगम में जो भी हैं जी वो नक्शा पास करके ही घर बनवाएं तो बेहतर है। क्योंकि अगर वो नक्शा भी नहीं पास करवाएंगे, उनको होर्डिंग टैक्स देना पड़ेगा, बात बराबर ही हो जाता है। आज नहीं तो कल आप पकड़े ही जाइएगा, आपको सरकार को, गवर्नमेंट को जो चार्जेस हैं वो देना ही है। अगर इंजीनियर है तो आपसे 10,000 20,000 ही रुपया चार्ज करेगा, जी वो भी स्क्वायर फीट पे चार्ज करते हैं। अच्छा स्क्वायर फीट पे लगता है। स्क्वायर फीट पे ही कैसे? लगता है। जैसे मिनिमम चार्ज अभी जो मार्केट में चल रही है 3 रुपया स्क्वायर फीट प्लानिंग का हो गया और जी। 2 रुपया स्क्वायर फीट स्ट्रक्चरल हो गया। जी तो अगर आप नगर पंचायत से बाहर हैं तो जरूरी नहीं है कि आपको 10,000 ही रुपया जी। लगेगा, रुपया कम भी लग सकता है, जी वो आपके एरिया पर डिपेंड कर रहा है। अच्छा बहुत से ऐसे मिस्त्री और ठेकेदार लोग को हम लोग देखते हैं कि वो लोग सलाह नहीं देते हैं कि आप इंजीनियर के पास जाइए, इसका क्या रीजन है। देखिए सलाह वो घर वाले देखिए घर वाले चाहते भी हैं कि हम किसी इंजीनियर से नक्शा बनवाएं, लेकिन उन लोगों को लगता है कि पता न जाने के बाद इंजीनियर साहब किसी दूसरे ठेकेदार को सेट कर देंगे या दूसरे मिस्त्री को बुला देंगे या पता नहीं इंजीनियर साहब खुद आकर के अपने बना देंगे। इस वजह से लोग चाहते हैं कि नहीं इंजीनियर साहब के पास मत जाइए, अपने से ही नक्शा बना देते हैं। इसका क्या कारण नहीं, है? सबसे बड़ी बात है कभी भी कोई इंजीनियर किसी भी ठेकेदार के पीछे नहीं जा सकता है, जी क्योंकि उनका प्रोफेशन अलग है और इंजीनियर का प्रोफेशन अलग है। जी अगर मेरे चैनल पे आप लोग नए हैं, यूट्यूब पे इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं और फेसबुक पे इस वीडियो को देख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अनेकों लोग बिहार में जो घर बनाने वाले हैं उनको यह सूचना मिले और इस वीडियो देख करके हमारे कृष्णा भाई इंजीनियर या अनेकों इंजीनियर साहब से मिल करके और अपना प्यारा घर बनाएं। ऐसे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पर बने रहें। तब तक के लिए जय हिंद।